आयुर्वेद सरस्वती भाग 153 वमनम श्लेष्मः राणा वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था एक रुग्ण के बारे में कि जिसको कफ होने की शिकायत काफ़ी थी और फिर वमन से ही उसका अच्छे तरीके से उपाय हो गया और वो रोगमुक्त हो गया। उसी प्रकार के खास करके तमक श्वास या ब्रोंकियल अस्थमा ये मरीज मिलते हैं। इनमें दो लोग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, एक वात प्राधान्य वाले और एक कफ प्राधान्य वाले। तो जो कफ प्राधान्य वाले हैं उनमें एक बार वसंत ऋतु में कफ निकाल दिया तो पूरे बरस में तकलीफ नहीं होती है। मेरे बहुत सारे मरीजों का अनुभव है। तो उसको एक तरीका है स्नेहपान करवाना, संवेदन करवाना और फिर बाद में वमन देना इस प्रकार से। और बड़ी मात्रा में कफ जब निकल जाता है तो उस रोग का एक मूल कारण दूर हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि एलर्जिक कंडीशन इस प्रकार की है और फिर डस्ट एलर्जी हो या स्प्रे एलर्जी हो या और किसी पदार्थ की एलर्जी हो उसके बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। लेकिन ठंडा पानी पीना, दही खाना, खट्टी चीज़ें खाना वगैरह वगैरह बाकी बहुत सारे कारण होते रहते हैं जो कफ को संचित करते रहते हैं। और फिर जिसकी एलर्जी है उसका कुछ सेवन हो गया तो अचानक तमक श्वास की तकलीफ बढ़ जाती है, अस्थमा का अटैक आ जाता है। तो इसमें मूल रूप से ये जो कारण है इनको हटाना है और फिर एक बार योग्य सीजन में अगर वो मन करवा देते हैं तो मूल रूप से कफ यहाँ से निकल जाता है। तो एलर्जी का सेवन करने से भी एलर्जी नहीं होती। तो ये एक अहम मुद्दा है, खास करके इस प्रकार से एलर्जी के रुग्णों में वमन या आगे चल के विरेचन इनका बहुत अच्छा फायदा होता है। यह आयुर्वेद की खासियत है कि दोषों के स्तर पर अगर हम बीमारी को मिटा सकते हैं, चाहे शमन औषधों से हो चाहे शोधन औषधों से इस प्रकार का हो, तो काफ़ी मात्रा तक हम आगे बढ़ जाते हैं और मूल रूप से उसकी चिकित्सा करते हैं। वैसे आधुनिक वैद्यक में ब्रोंकियल अस्थमा के लिए केवल ये ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह ऐसे देते रहते हैं या नेबुलाइजेशन करते हैं, लेकिन ये सभी तात्कालिक उपाय है। मूल रूप से ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करना ये आयुर्वेद या होम्योपैथी ही कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आयुर्वेद की एक खासियत है कि इस प्रकार से संचित दोषों को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो मूल रूप से उस रोग की चिकित्सा होती है। बाद में परहेज अच्छी तरीके से करते हैं तो रोगी रोगमुक्त इस प्रकार का हो जाता है। हमारे एक बुजुर्ग वैद्य कहा करते थे कि मुंह में कुछ भी डालने से पहले ही सोचना है कि मुझे हित है या अहित है। अगर अहित है तो डालना नहीं है मुंह में। वही एक कंट्रोल पॉइंट इस प्रकार का है। एक बार अंदर डाल दिया तो निकालना काफी मुश्किल है। फिर भी निकालने का एक तरीका पंचकर्मा है कि अगर आपने गलतियां की है और जो अहित है उसका सेवन दीर्घकाल किया है और दोषों के रूप में शरीर में संचय है तो दोषों को मूल रूप से पंचकर्म द्वारा निकाल सकते हैं और फिर भी रोगमुक्त हो सकते। लेकिन एक बार जो धातुओं में स्थित हो गया उसका निकालना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है और फिर उसके लिए लंबे दिन तक, बहुत दिन तक प्रयास करते रहने पड़ते हैं और रसायन चिकित्सा वगैरह का भी प्रयोग उसके साथ में होना चाहिए, तभी उसके बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए कैंसर जैसी बीमारियां खतरनाक इस प्रकार की हो जाती। तो दोषों के हिसाब से उनको निकाल देना यही अच्छा तरीका है।